नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल भट्ट और आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी बाय उज्जवल भट्ट में। क्या सिर्फ किसी की जन्म कुंडली देखकर उसका बर्थ ईयर पता किया जा सकता है? अगर आपके पास सिर्फ एक जन्म कुंडली है और उसमें जन्म की तारीख या साल नहीं लिखा है, तो क्या ग्रहों की स्थिति देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म किस वर्ष हुआ था? जैसे हमारे घर में कई बड़े बूढ़े होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनकी जन्म पत्री जो होती है हम देखते हैं तो उसमें समझ नहीं आता कि क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी रहती है और संस्कृत में लिखा रहता है तो हमें समझ में नहीं आता है। कोई कोई जन्म पत्री जो है वो फटी हुई रहती है, पुरानी रहती है, तो उसमें हम क्लियर नहीं हो पाते है ना। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है। तो हम सिर्फ कुंडली देखकर, उसमें चार्ट जो है वो दिख जाता है, सिर्फ कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि उनका जन्म कौन से ईयर में हुआ होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बताने वाला हूं, जिसमें हम कुंडली में मौजूद जुपिटर, सैटर्न और राहु की पोजीशन और उनके साइकिल्स को देखकर बर्थ ईयर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें व्यक्ति के चार्ट को देखकर, मतलब सन की पोजीशन को देखकर, सूर्य की पोजीशन देखकर हम उनका जन्म महीना, जन्मदिन और जन्म का समय बता सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है जो स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए भी, और जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना हमें जुपिटर को देखना होगा यहाँ पे, है ना। सबसे पहले हम जुपिटर देखेंगे कुंडली में। ठीक है, जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ठीक है, जैसे पहले वाली वीडियो में सन था, मतलब सूर्य था, अब जुपिटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर की साइकिल हमें जरूर याद रखनी है। जुपिटर ना एक राशि बदलने में, एक राशि एक साल में पूरी करता है। ठीक है, यानी कि अगर वो मेष राशि से वृषभ राशि में जाएगा तो एक साल लेगा, एक साल बाद वो वृषभ राशि में चला जाएगा। ठीक है, तो 12 राशि कंप्लीट करने में कितने साल लेगा? 12 ईयर्स लेगा। ठीक है, यानी कि 12 राशि मतलब 1 जोडिएक साइकिल। ठीक है, जोडिएक साइकिल कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सपोज यहां पे जुपिटर है, सपोज करिए मेष राशि में, ये मेष राशि है, सपोज यहां पे जुपिटर है, तो पूरा जोडिएक साइकिल कंप्लीट करने में 12 साल लेगा। ठीक है, मेष राशि से वृषभ राशि जाने में 1 साल, फिर वृषभ से मिथुन राशि में 1 साल, फिर मिथुन से कर्क राशि में 1 साल, फिर कर्क से सिंह राशि में 1 साल, ऐसे ऐसे करके 12 साल। ठीक है, ऐसे घूमता है जुपिटर ना, डायरेक्ट घूमेगा, बीच बीच में वक्री होता है, फिर दोबारा डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्स ना 12 साल, इस यहां पे लिखेंगे अप्रोक्स। ये 12 से 13 साल भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर वक्री भी घूमता है, मतलब रेट्रोगेट भी होता है बीच में, तो 12 से 13 साल अप्रोक्स, है ना। अब हम सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न को देखिए, सैटर्न 1 राशि कितना? 2.5 साल, एक राशि कंप्लीट करने में 2.5 साल। 12 राशि 12 राशि के लिए कितना? 30 साल अप्रोक्स। इसमें भी हम अप्रोक्स लगाएंगे। क्या है ये? जोडिएक साइकिल, 1 जोडिएक साइकिल। ठीक, यहां पे 1 भी लिख लीजिए, 1 जोडिएक साइकिल, 1 जोडिएक साइकिल। ठीक, अब देखिए, सपोज करिए सैटर्न यहां पे है, यहां पे मेष राशि है, पहली राशि यहां पे सपोज करिए। ठीक है, पूरा चक्कर लगाने में, जोडिएक साइकिल कंप्लीट करने में उसको 30 साल लग जाएंगे सैटर्न को। ठीक है, और एक राशि बदलने में कितने साल लगेंगे? 2.5 साल। यानी कि अगर यहाँ पे मेष राशि है, यहाँ पे एरीज राशि है, तो वृषभ में जाने के लिए उसे लगेंगे 2.5 साल, फिर 2.5 साल यहाँ, फिर 2.5 साल यहाँ, फिर 2.5 साल यहाँ, फिर 2.5 साल यहाँ, फिर 2.5 साल यहाँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरे 30 साल। ठीक है, और जुपिटर ऐसे चलता है, डायरेक्ट मोशन में चलता है, बीच बीच में वक्री होता है, फिर दोबारा डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्स 30 साल, यानी कि 29 या 30 साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 12 या 13, 29 या 30, है ना। अब राहु को देखते हैं हम। ठीक है, राहु 1 राशि कंप्लीट करने में या चेंज करने में 1.5 ईयर लेता है। ठीक है, अब देखिए 12 राशियां कितना लेता है? 19 ईयर्स अप्रोक्स। इसमें भी अप्रोक्स लिखेंगे हम। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 जोडिएक साइकिल। ठीक है, अब देखिए राहु जो है ना, हमेशा ना वक्री घूमता है, मतलब रेट्रोग्रेड घूमता है, उल्टा घूमता है ना। अब देखिए यहां से राहु सपोज मेष राशि में, एरीज में है, तो वो मीन राशि में जाएगा। यहाँ पे मीन राशि ना, यहां पे जाएगा। ठीक है,
यहां से यहां कितने साल लेगा, 1.5 साल लेगा। यहां से यहां जाने में 1.5 ईयर लेगा, ठीक है। फिर यहां से यहां जाने में यानी कि मीन से कुंभ में जाने के फिर 1.5 साल लेगा। फिर ये कुंभ से मकर में जाने के लिए 1.5 साल, फिर 1.5 साल, ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। और ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहता है, राहु जो है हमेशा रेट्रोग्रेड रहता है एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोनॉमिकली जो है राहु और केतु बहुत कुछ समय के लिए डायरेक्ट होते हैं, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाता एस्ट्रोनॉमिकली, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको बात, है ना। इसलिए हम राहु और केतु को हमेशा वक्री मानते हैं, है ना, रेट्रोग्रेड मानते हैं, ठीक है। ये साइकिल आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अप्रोक्स 18 से 19 भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है पहले से, है ना। अब देखिए सन 2000 में ना जुपिटर और सैटर्न एरीज में थे, यानी कि मेष राशि में थे, ठीक है। जुपिटर की कितने साल की होती है, 12 साल की साइकिल रहती है, ठीक है। अब देखिए 12 साल बाद जुपिटर कहां होगा, देखिए दोबारा मेष राशि में होगा, घूम के दोबारा आ जाएगा मेष राशि में, ठीक है। फिर दोबारा 12 साल बाद देखिए यहाँ पे फिर दोबारा घूम के जुपिटर जो है मेष राशि में पहुंच जाएगा, यानी कि सन 2012 में मेष राशि में फिर था, फिर सन 2024 में दोबारा मेष राशि में आ जाएगा। फिर 6 साल के बाद देखिए 12 साल में जुपिटर अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है, तो 6 साल में आधा कवर करेगा ना, 12 साल में पूरा करा, 6 साल में आधा, तो अगले 6 साल में यानी कि 2030 तक जुपिटर जो है यहां पे आ जाएगा तुला में, यानी कि लिब्रा में, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब सैटर्न की साइकिल देखिए 30 साल की सैटर्न की साइकिल होती है, 30 साल में जोडियक साइकिल खत्म कर देता है वो, है ना। आफ्टर 30 ईयर देखिए, आफ्टर 30 ईयर सैटर्न यहां था, 2030 में सैटर्न दोबारा मेष राशि में आ गया, ठीक है। देखिए 2012 में सैटर्न यहां आ गया था, ठीक है, 2024 में यहां आ गया था, और 2030 में यहां पे आ गया अपनी साइकिल कंप्लीट करके। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता लगा कि जुपिटर की साइकिल जो होती है वो 12 साल की होती है और सैटर्न की जो होती है 30 साल की होती है, मेन यही है ना। अब देखिए अगला स्टेप चलते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ये मैंने एक आज की कुंडली ले रखी है, ठीक है, ये आज की कुंडली है और ये किसी की जन्म कुंडली है। इसमें मैंने सारे प्लैनेट्स नहीं रख रखे हैं, सिर्फ जुपिटर सैटर्न राहु रख रखे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि और से कंफ्यूजन हो जाएगी फिर आपको, है ना। तो देखिए ये किसी की जन्म कुंडली, हमें इसका जन्म का ईयर निकालना है ना, बर्थ ईयर निकालना है, और ये आज की कुंडली है। तो हम आज की कुंडली से कैसे निकालेंगे उसका जन्म ईयर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ना हमें जुपिटर पे ध्यान देना है, ठीक है। जुपिटर जो है वो डायरेक्ट चलता है, तो कैसे आया होगा जुपिटर, है ना। अब देखिए जुपिटर ऐसे चल के यहां आया होगा, ठीक है, यहां से ऐसे करके, है ना। तो हम जुपिटर को ना यहां पे देखिए जन्म कुंडली में जुपिटर जो है मकर में है, कैप्रिकॉन में है, तो हम जुपिटर को पहले कैप्रिकॉन पे लेकर चलेंगे, यानी कि पिछले सालों में जुपिटर जो है कैप्रिकॉन में कितने सालों में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जुपिटर इससे पहले साल यानी कि 2026 में जुपिटर कर्क में है, तो 2025 में मिथुन में होगा, 2024 में वृषभ में होगा, ठीक है, ऐसे करके 2023 में मेष में होगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, है ना। तो गिनते हैं देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, यानी कि 6 साल पहले जुपिटर जो है वो मेष राशि में होगा। यहां पे लिख लेते हैं, देखिए 2026 में जुपिटर कर्क में है, ठीक है, 2000 -6 कर दो इससे, ठीक है, 0 1 मिनट 2020 में जुपिटर जो है वो होगा किसमें, 2020 में जुपिटर होगा मकर राशि में, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए अब हम इसका जुपिटर का ये जुपिटर मकर में और जन्म कुंडली का जुपिटर मकर में दोनों मैच हो गए, ठीक है। अब हम इसकी साइकिल लगा देंगे, देखिए अब देखिए 12 साल की साइकिल होती है -12 साल, ठीक है। अब देखिए 10 में से 8 गए, तो 10 में से 2 गए 8, ये आ गया 2008, यानी कि जुपिटर 2020 में मकर में होगा -12, यानी कि 2008 में भी जुपिटर जो है वो मकर में होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और साइकिल लगा देते हैं फिर जुपिटर की। अब देखिए 1996 में जो है जुपिटर फिर दोबारा मकर में
रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम 1996 लेते हैं और 1997 भी लेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो वक्री भी रहता है, तो अप्रोक्स 2 ईयर को हम लेके चलेंगे कि जन्म 1996 में भी हुआ हो सकता है या फिर 1997 में भी हुआ हो सकता है। ठीक है, समझ गए? या आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सैटर्न को देखेंगे। देखिए सैटर्न 2026, ठीक, 2026 में सैटर्न जो है वो 12वीं राशि में है। समझ आया? 2026 में सैटर्न 12वीं राशि में है। तो अब देखिए 2026 में सैटर्न 12वीं राशि में है और जन्म कुंडली में भी सैटर्न 12वीं राशि में है। तो देखिए पहले से ही मैच्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम सैटर्न का डायरेक्ट साइकिल लगा देंगे। -30 ईयर की साइकिल होती है। ठीक है, 6 और ये आ गया 1996। ठीक है, 1996 में भी जो सैटर्न है वो 12वीं राशि में यानी कि मीन राशि में होगा। ठीक है, अब हम इसको 1996 ले लेते हैं और 1997 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों ईयर को लेके चलेंगे क्योंकि सैटर्न भी वक्री होता है तो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए अब है राहु। राहु ये रहा, राहु कुंभ में है, देखे राहु जो है सिंह में है। ठीक है, अब देखिए 2026 में राहु जो है वो कुंभ में है। ठीक है, अब देखिए राहु कैसे चलता है, हमेशा वक्री चलता है। जुपिटर और सैटर्न ऐसे चल रहे हैं तो राहु कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा। ठीक है, हमें मैच किसने करना है, लियो से। ठीक है, अब देखिए यहां पे लियो है। ठीक है, यहां पे लियो है। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, राहु यहां से गया होगा, 1.5 साल लगाए, यहां गया 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल और 1.5 साल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए 6 इंटू 1.5 कितना हो गया, लगभग 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, लगभग 9 साल। ठीक है, अब देखिए यहां से इसमें 9 माइनस कर देंगे हम, 2017 हो गया लगभग। ठीक है, 2017 या 2016 भी लिख सकते हैं हम अप्रोक्स। ठीक है, राहु जो है वो कहां होगा, सिंह राशि में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें हम राहु की साइकिल लगा देते हैं 19 साल वाली। ठीक है, 19 साल यहां से इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1998 आएगा और यहां पे क्या आएगा, -19, 1997 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1998, 1997, 1996, 1997, 1996, 1997 लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि पंचांग उठाएंगे। ठीक है, पंचांग या एफिमेरिस बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको देखेंगे या किसी सॉफ्टवेयर से देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में भी पंचांग अपलोडेड रहता है ना, तो उसमें चेक करेंगे 1997 का पंचांग और 1996 का। पहले 1997 का पंचांग देखेंगे। ठीक है, उसमें हम फिर और प्लैनेट्स के जो है वो भी पोजीशन देखेंगे, सन की पोजीशन भी देखेंगे और सबको कुल मिला के मैच करेंगे। मैंने पहले वीडियो में सन के पोजीशन से मंथ, डेट और टाइम निकालना बता रखा है, वो भी मतलब कुल मिला के हम सबको देखेंगे तो हम एफिमेरिस से यानी कि पंचांग से बता सकते हैं कि जन्म 1996 का है या 1997 का है। ठीक है, तो जन्म जो है 1997 का जन्म है यहाँ पे, है ना। तो अब आगे मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूं। देखिए ये एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए जुपिटर आज की कुंडली में
कर्क में है, ठीक है। और हमें मैच कहां करवाना है, जन्म कुंडली में मीन में। तो जुपिटर कैसे आया होगा, यहां से यहां आया होगा, ठीक है। अब देखिए 2026 में जुपिटर जो है कर्क राशि में है, ठीक है। अब गिन के बताइए, 1 2 3 4, ठीक है। एक साल पहले जेमिनी में होगा, फिर वृषभ में होगा, मेष में होगा और फिर मीन में होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 साल पहले जुपिटर जो है वो मीन में होगा, -4। 2022 में जुपिटर जो है वो मीन में होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम यहां पे मैच हो गया हमारा, जुपिटर मीन में, जुपिटर मीन में, ठीक है। अब हम इस पे साइकिल लगा देते हैं 12 साल वाली, -12 कर दो। 2010 में जुपिटर मीन में होगा, फिर 12 माइनस कर दो, ठीक है। 1998 में जुपिटर जो है वो 12वें में होगा, यानी कि मीन में होगा, फिर 12 माइनस कर दो। 1986 में जुपिटर जो है वो 12वें में होगा। तो यहाँ पे हम 1986 ले लेते हैं और 1987 ले लेते हैं अप्रॉक्स, है ना, क्योंकि वक्री भी होता है जुपिटर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सैटर्न को देखो, 2026 में सैटर्न कहां पे है, मीन में है, ठीक है। हमें मैच कहां करवाना है, स्कॉर्पियो से, यानी कि सैटर्न ऐसे आया होगा, ठीक है। तो यहां से यहां इसको 2.5 साल लगे होंगे, ठीक है, फिर 2.5, फिर 2.5 और फिर 2.5, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि इसमें हम देखिए 4 × 2.5 कितना हुआ, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 साल, ठीक है। तो 10 साल पहले इसमें 10 माइनस कर देंगे। 10 साल पहले सैटर्न जो था वो स्कॉर्पियो में था, है ना। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब देखिए इसमें अब हम 30 ईयर वाली साइकिल लगा लेते हैं, -30 ईयर, क्योंकि मैच हो गया ना, सैटर्न 8 पे, स्कॉर्पियो पे और सैटर्न 8 पे, ठीक है। अब देखिए 30 ईयर वाली साइकिल लगा लेते हैं, ये आ गया 1986, ठीक है। अब हम इसको 1987 भी हम ले लेते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि वक्री होता है, सैटर्न भी वक्री होता है, मतलब रेट्रोगेट होता है। तो 1986 या 1987 को हम लेके चलेंगे, ठीक। अब हम राहु को देखते हैं, 2026 में राहु कुंभ में है, ठीक है। तो राहु कैसे आया होगा, ये देखियो, ये देखिए, ये मीन में है जन्म कुंडली में, ठीक है। तो राहु ऐसे आया होगा, समझ गए आप, यहां से यहां पे, ठीक। तो हम यहां से इसमें 1.5 साल माइनस कर देते हैं 2026 में से, माइनस 1.5 साल माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 2024 या 23 लगा देंगे। 2024 या 2023 में राहु जो है वो कहां होगा, मीन राशि पे होगा, ठीक है। अब मैच हो गया यहां पे, देखिए राहु 12, राहु 12, ठीक है। अब हम इस पे साइकिल लगा लेंगे राहु की 19 ईयर वाली, इसमें से 19 ईयर माइनस और इसमें से भी 19 ईयर माइनस, कितना हुआ, 5, 2005 ये हुआ, 2004 ये हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी फिर 19 ईयर लगा लो और इसमें भी फिर 19 ईयर लगा लो, ठीक है। कितना आया, कितना आया, 1986 और ये आया 1985, ठीक है। और 1986 आया, 1985 आया, ठीक है, राहु की पोजीशन लगा के, ठीक है। यहां पे हम 2025 को भी लेंगे ना, 2025 को भी लेंगे, 1.5 साल का है ना। तो देखिए 19 भी लगा देंगे यहाँ पे, माइनस 2025 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया आपका, 2006 आया, -19,
कितना आया, 1987 आ गया। ठीक है, क्योंकि राहु 2023 में भी मीन में रहा होगा, 2024 में भी और 2025 में भी मीन में रहा होगा, है ना, हो सकता है रहा होगा। ठीक है, तो हमें ना 1986 1987 का एफिमेरिस जरूर देखना है, क्योंकि देखिए 1986 यहां पे भी आ रहा है, 1987 भी यहां पे आ रहा है, 1986 भी आ रहा है, 1987 भी आ रहा है। तो हमें ये एफिमेरिस तीनों का मिला जुला के 1987 का जरूर देखना है। ठीक है, 1986 और 87 का जरूर देखना है। जब हम पंचांग देखेंगे ना उनका, ठीक है, तो हम हमारे जो है प्लैनेट्स वो मैच हो जाएंगे और इनका जन्म जो है वो 1987 का है ना। तो उससे हम मैच कर लेंगे, पंचांग उठाएंगे तो उसमें हम सन की पोजीशन भी देखेंगे, तो उससे मंथ भी पता लगा लेंगे, हम डेट भी पता लगा लेंगे और टाइम भी अप्रोक्सीमेटली पता लगा लेंगे। और ईयर तो हम पता लगा ही रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी जो है जन्म कुंडली मैच हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इन दोनों वीडियो में जो मैंने आपको बताया ना, वो उससे आप किसी भी व्यक्ति का जन्म का ईयर, दिन, महीना और टाइम भी बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है। अब काम ये करिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है वो तो प्रैक्टिस अपने करिएगा ही करिएगा, है ना। जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं वो अपनी फैमिली के कोई भी सदस्य का चार्ट उठाइएगा, कुंडली उठाइएगा और उसमें इस चीज को देखिएगा कि मैं मतलब कि आप ये सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वीडियो बार बार देखिएगा, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी अगर आपके में क्वेरी है तो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको समझ आया नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुरकुंडा मां, जय श्री राम।